आप ड्राइंग में इसलिए फेल नहीं हो रहे हो क्योंकि आपके अंदर टैलेंट की कमी है। आप ड्राइंग में इसलिए फेल हो रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ पे फोकस करना है, क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। नाउ मैं अभी एक गोल्डन लाइन बोलने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप समझ के उसको इम्प्लीमेंट भी करते हो तो आपको एक हाइपर रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। सो द लाइन इज, जिस दिन से आपने अपने हाथों से ड्राइंग सीखने की बजाय अपनी आंखों से देखना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, लाइंस को गैस करना सीख लिया, उस दिन से आप कोई भी चीज़ को बना पाओगे। चाहे वो लैंडस्केप क्यों ना हो, स्टिल लाइफ क्यों ना हो, या फिर चाहे वो पोर्ट्रेट ही क्यों ना हो, दुनिया का हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट क्यों ना हो, आप उसको इजीली बना पाओगे। जिस दिन से आपने अपनी आंखों से देखना सीख लिया। आंखों से देखने का मतलब है कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल वे में देख पाना। क्योंकि जब हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं, आउटलाइन स्टार्ट करते हैं, तो हम हाथों से स्टार्ट नहीं करते, हम अपनी आंखों से स्टार्ट करते हैं। हम जिस चीज़ को जैसा देखते हैं वैसा बनाते हैं। सो अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आप सिंप्लीफाई वे में देख पाओगे, बिल्कुल ईजी वे में, तो आप उसको ईजीली बना भी पाओगे और परफेक्ट बना पाओगे। ठीक वैसे ही, लेकिन वैसा देखने के लिए आपको अपनी आइज को ट्रेन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैं एक प्रिंट आउट दिखा रहा हूँ जिसके अंदर पोर्ट्रेट है। नाउ मैं अगर आपको बोलूँ कि अभी आपको इसको बनाना है, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अभी इस वक्त आप यही सोच रहे होंगे कि इसके ये बाल कहाँ पे जा रहा है, इसके अंदर डिटेल्स क्या है, इसके अंदर कौन से कलर यूज़ करूँगा मैं इसको बनाते वक्त, इसके अंदर कौन सी टेक्निक से मैं इसको बनाऊँगा, कौन सा मेथड से इसको बनाऊँगा, इसके अंदर की एक एक डिटेलिंग्स आप देख रहे होंगे, कहाँ पे हाईलाइट है, कहाँ पे डार्क है। और इसी माइंडसेट की वजह से आप आज तक ड्राइंग सीख नहीं पाए हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन से आपने देखना सीख लिया, लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस को गैस करना सीख लिया, उस दिन से आप कोई भी चीज़ को इजीली बना पाओगे। ना ही आपको कोई मेथड की ज़रूरत है, ना ही कोई टिप्स की, ना ही टेक्निक की, को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ लाइंस को गैस करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। और जैसा कि मैंने बोला, एक आर्टिस्ट की नज़रों को डेवलप करने के लिए आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना होगा, जिससे आप अपनी ड्राइंग के अंदर मिस्टेक्स फाइंड कर पाओगे। और जितना ज़्यादा आप अपनी ड्राइंग के अंदर मिस्टेक्स फाइंड कर पाओगे, उतनी ही बेहतरीन आप अपनी ड्राइंग को बना पाओगे। अब यार देखो, आई ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से समझाऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए मैं आपको थोड़ी सी आई ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करने की ट्राई करता हूँ। देखो एक्चुअली में होता ही है, हम जिस चीज़ को जैसा देख रहे हैं वैसा बनाते हैं। तो लाइंस को गैस करने का मतलब ये है, जब आप इस पोर्ट्रेट के अंदर लाइंस को देख पाओगे। अब लाइंस को ही गैस क्यों करना है? लाइंस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इजीली ड्रॉ कर पाते, इजीली मेज़र कर पाते और इजीली एक दूसरे लाइंस के साथ कंपेयर कर पाते, जिससे हमें इजी होता है चीज़ों को बनाने में। शेप्स को भी गैस कर सकते हो, कर्व्स को भी कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें हार्ड होती है एज कम्पेयर टू लाइंस को गैस करना, लाइंस को ड्रॉ करना, कंपेयर करना। इसलिए हम चीज़ों को पहले लाइंस में कन्वर्ट करते हैं। सो एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको परफेक्ट आउटलाइन बनाना है, कोई भी चीज़ को ईजिली बनाना है, तो आपको अपनी आइज़ को ट्रेन करने की ज़रूरत है। ना कि यूट्यूब पे जाके ये सारे ट्यूटोरियल्स देखने की, ये सारे मेथड्स, टिप्स, ट्रिक्स, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी आइज़ को ट्रेन करना है अभी। एंड आई एम 100% श्योर, जिस दिन से आपने अपनी आंखों को ट्रेन करने पे काम करना स्टार्ट कर दिया, आप उसी दिन से इंस्टेंट रिजल्ट्स देखना स्टार्ट कर दोगे। देखो, आपने आज तक यूट्यूब पे जाके हाथों को ट्रेन करने के लिए हज़ारों ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, लेकिन आई ट्रेनिंग के ट्यूटोरियल्स बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग है। आई ट्रेनिंग के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है सिंप्लीफिकेशन का, जिसके अंदर हम लाइंस में कन्वर्ट करते हैं पहले। लेकिन लाइंस में कन्वर्ट करने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम 5 से 7 लाइन में कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा फेस देख पा रहे हो, मैं अपने पूरे फेस को 5 से 7 लाइन के अंदर पहले कन्वर्ट करूँगा। ये 1 लाइन, 2 लाइन, तीन तीन लाइन, चार, ये 5, दैट्स इट। 5 लाइन में मैंने अपने पूरे फेस को पहले कवर कर दिया, जिससे मेरे को ये समझ में आएगा कि चीज़ों की प्लेसमेंट कहाँ होगी, कितने साइज का मेरा फेस होगा। ये सब मेरे को फर्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। जब आप सेकंड स्टेप पे जाते हो,
तो उन बड़ी लाइंस को आप छोटी छोटी लाइंस में कन्वर्ट करते हो। यहाँ पे मैंने छोटी लाइंस में कन्वर्ट कर दिया, ये एक छोटी लाइन, ये बाद में फेशियल फीचर्स पे हम प्लेसमेंट करते हैं पहले। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिगिनर्स डायरेक्ट पोर्ट्रेट पे जंप करते हैं सीखने के लिए। उनको ये लगता है कि मैं तो कोई भी चीज़ को इजीली बना सकता हूँ, तो वो डायरेक्ट पोर्ट्रेट पे जंप कर देते। लेकिन जब उनकी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से मैच नहीं होती है तो वो डीमोटिवेट हो जाते और ड्राइंग करना छोड़ देते, या फिर वो यूट्यूब पे जाते और ट्यूटोरियल्स देखना स्टार्ट करते जहाँ पे वो सिर्फ कंफ्यूज हो रहे होते। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप पहले स्टिल लाइफ पे जाओ, स्टिल लाइफ सीखो। और स्टिल लाइफ पे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं लेना है, सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट वाला स्टिल लाइफ लो, उसको स्टडी करो, उसको सीखो, उसको समझो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। अब ये सारी चीज़ें आपको बहुत बोरिंग लगेगी, क्योंकि जब लाइंस गैस करनी होती है तो बहुत पेशेंस रख के टाइम टाइम के साथ हमें धीरे धीरे चीज़ों को देखना होता है, स्टडी करना होता है, 10 बार इरेज करना होता है एक ही लाइन को, और एक ही लाइन के पीछे 15-15, 20-20 मिनट देनी होती है। तो ये बहुत बोरिंग लगता है, हेक्टिक लगता है। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली सीखना है, फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको इस मेथड को सीखना ही होगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपनी आई को ट्रेन करना है, तो आपको लाइंस को गैस करना सीखना ही होगा। सो नाउ अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको आई ट्रेनिंग को और अच्छे से समझाने वाला हूँ कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना होगा, जिससे आपको समझ में आएगा और आप इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। अब मैं मिलता हूँ ऐसी और वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए लव आर्ट, लिव आर्ट।